गुरुवार की देर शाम महाराष्ट्र का विधान भवन एक अखाड़े में तब्दील हो गया जब यहां पर बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के विधायक जितेंद्र आवाड़ के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है और इसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये मामला इधर तक ही नहीं रुका बल्कि देर रात तक जितेंद्र आवाड़ ने जो है पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, जितेंद्र आवाड़ ने पुलिस की गाड़ी के नीचे लेटने का भी काम किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये मामला क्यों हुआ और बीती रात क्या हुआ। इस पूरे घटना की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कल हुआ क्या। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को अगर देख लिया जाए तो ये गुरुवार की देर शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना है, जब विधान भवन की लॉबी के अंदर जितेंद्र आवाड़ और गोपीचंद पडलकर के जो कार्यकर्ता हैं, इन दोनों के बीच बड़े पैमाने पर मारपीट हुई। मारपीट इतनी भयंकर थी कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों को जो है छुड़ाया और उसके बाद इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में कर दी गई। हालांकि सवाल ये उठने लगा है कि आखिर एक पार्टी पर कार्रवाई क्यों की गई है। जितेंद्र आवाड़ का यह आरोप लगाया गया है कि जो एफआईआर की गई है उस एफआईआर में सिर्फ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम शामिल है और जिन लोगों ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं शामिल है। आपको बता दें कि इसी के चलते बीती रात लगभग 2 बजे तक जितेंद्र आवाड़ और रोहित पवार जो हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और दोनों ही काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा था विधान भवन से पुलिस स्टेशन, तो उस वक्त जितेंद्र आवाड़ ने पुलिस के काफिले को रोक दिया। वहां बैठकर उन्होंने आंदोलन किया और वो गाड़ी के नीचे भी लेट गए, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उनको वहां से हटाया। आप सुनिए क्या कहना है जितेंद्र आवाड़ का। भोले नाम के सचिव और बाद में दोनों भाग गए, चले गए। बाद में मुझे फोन आता है कि इसको गाड़ी में बिठा दिया है। अध्यक्ष ने ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए। हमको अगर बोलते कि यार जितेंद्र ऐसा ऐसा है, कल सुबह तक नहीं हो सकता, कल सुबह देख लेंगे, हम भी मान जाते। लेकिन ऐसा हमको कहना कि छोड़ रहा हूँ, अब तुम जाओ, चिंता मत करो, और बाद में उसको कर लपेट के अंदर डाल देना, ये शोभा नहीं देता। सर एफआईआर तो हो गया है ना अभी। ये देखो, ऐसा है कि एफआईआर से नहीं डरता है, कानूनी लड़ाई से कोई नहीं डरता है, लेकिन शब्द की कोई कीमत है कि नहीं है। ये किसी मामूली आदमी का शब्द नहीं है। उस सदन का जो मालिक है वो मालिक का शब्द है। सदन में मुख्यमंत्री की नहीं चलती है, सदन में अध्यक्ष की चलती है। अध्यक्ष कहता है कि मैं छोड़ रहा हूँ और बाद में छूट के से दूसरी कार्रवाई होती है, अध्यक्ष को ये शोभा नहीं दी। जितेंद्र आवाड़ के अलावा रोहित पवार ने भी इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक रूप अपनाया। वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस के ऊपर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से जो रोहित पवार हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं और किस तरह से वो पुलिस को कड़ी नसीहत दे रहे हैं। इसके बाद रोहित पवार ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। हम सब है वो लड़ रहे, हम उनके साथ, हमारे कार्यकर्ता विचार के लिए हम और महाराष्ट्र के लिए हम सब लड़ रहे हैं। क्या लगता है जो पुलिस इस तरह कार्रवाई कर रही है सरकार का दबाव में आकर? 100% अभी भी जो मुंडे साहब है, जो यहाँ के अधिकारी है, मतलब इस विभाग के, उनको कोई बड़े अधिकारी का फोन आया था 2 बजे। मतलब कोई एक आध गरीब व्यक्ति हो, वो अड़चन में आता है तो किसी का कोई कभी फोन नहीं आता। वो गरीब व्यक्ति पुलिस स्टेशन जा के सिर फोड़ के वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, तब भी कुछ नहीं होता। कल अपने भीड़ में देखा है कि एक महिला अपने पति का खून हुआ है मुंडे का, वहाँ पे न्याय मांगने के लिए खुद के ऊपर वहाँ पे आत्मदान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे फोन आता है रात को 2 बजे, क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुआ। मतलब क्या देखो, क्या तत्पर थे ये पुलिस, गरीबों के बारे में नहीं, लेकिन विरोध के जो आमदार है या कार्यकर्ता है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये रात को 2 बजे भी काम करते हैं। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम शांत बैठने वालों में से नहीं है। वहीं इस पूरे मामले के बाद महाराष्ट्र की असेंबली की जो परंपरा है, उस परंपरा को कहीं ना कहीं झटका तो जरूर लगा है और इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। उन्होंने
कहा है कि ये जो पूरा मामला है विधान भवन के अंदर हुआ है, तो इसको लेकर जो भी कार्रवाई करने का जो पावर है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास है और वो इन पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की असेंबली में एंट्री क्यों दी जाती है। दरअसल महाराष्ट्र की जब भी असेंबली चलती है तो उस वक्त किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती है। हम जैसे पत्रकारों को भी अगर एंट्री करनी होती है तो सुरक्षा के कई सारे लेयर से गुजरना पड़ता है और असेंबली के पासेस मिलना भी आसान नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से ये मारपीट करने वाले कार्यकर्ता जो हैं वो असेंबली में घुस गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे लोगों को आखिर पासेस कौन अलॉट करता है जो इस तरह के लोग एंट्री करके विधान भवन के अंदर घुसकर मारपीट करते हैं। आप भी सुनिए इस पूरे मामले पर गोपीचंद पडळकर ने क्या कहा है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और सभापति इनके पास मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। तो बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। देखना ये जरूरी है कि अब इन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और दोनों ही पार्टी के जो विधायक हैं इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।